मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। लेखपाल भर्ती के लिए अनुपात समानुपात का चैप्टर चलाया है और उसमें आज हम लेंगे सिक्कों वाले क्वेश्चन। सिक्कों वाले क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो इस टाइप के होंगे कि जिनमें कुल रुपये दिए होंगे और दूसरे होंगे जहाँ पर कुल सिक्के दिए होंगे। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो जाएगा किसका, अनुपात समानुपात के चैप्टर का। अनुपात समानुपात चैप्टर आपका हो चुका है यहाँ पर, और इससे पहले आपने लाभ हानि का चैप्टर कर लिया है किस कोर्स में, यूपी SSSC लेखपाल के लिए जो कोर्स हमने चलाया है उसमें। आगे इसी क्रम को जारी रखेंगे, लेकिन आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुँचता हुआ। किसी बक्से में 180 रुपये हैं, टोटल रुपए दिए हैं 180 रुपये। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे गए हैं। देखिए तीन तरह के सिक्के बताए हैं इन्होंने। 1 रुपये के सिक्के होंगे, 50 पैसे के सिक्के होंगे और तीसरे हैं 25 पैसे के सिक्के होंगे। चलिए भाई, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इनका अनुपात क्या दिया है, इनका अनुपात दिया है 2:3:4, ठीक है। और टोटल रुपये दिए गए हैं 180। कुल रुपये दिए गए हैं यहाँ पर 180, ठीक। और यहाँ पर हमें बताने हैं 50 पैसों की संख्या। आप 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछना चाह रहे हैं तो भी बता देंगे, 25 पैसे की बता देंगे, 1 रुपये की जिसकी मर्जी उसकी बता देंगे। क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इन्हें रुपये बनाएंगे। हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि 2 सिक्के हैं हमारे पास, समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम कि 2 सिक्के हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 1-1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे भाई। 1-1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे, 2 रुपये। चलिए भाई आगे बढ़ो। अगर मैं कहूँ कि आपके पास 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने बनेंगे, टोटल रुपए बताइए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे भाई। 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2, तो 3 सिक्के बन जाएंगे 1.5 रुपया। अब आओ जी आगे। और मैं कहूँ आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे भाई। 1 रुपये में 25 पैसे के देख लो कितने सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 25 पैसे के होते हैं 4 सिक्के, तो मतलब 1 रुपये बना भाई। 25 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे 75 पैसे और 25 पैसे 1 रुपया, मतलब यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका 1 रुपया बन चुका है। अब थोड़ा सा और सरल करते हैं। अगर रुपये है तो आपको कुछ नहीं करना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को 2 से भाग कर दो, आपको पता लग जाएगा भाई। सपोज करो 3 थे तो 3 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो 1.5 बनेगा, और 25 पैसे के सिक्कों को भाग कर दो 4 से, ठीक है, तो वो 1 बन जाएगा। इस तरह से बनाए जा सकते हैं। देखिए इसे आप बिल्कुल लिख लें क्या कि 1 रुपये में आपको चाहे सिक्के की बात कर रहा हो, चाहे बात कर रहा हो वो किसके रुपयों की, कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना, जो चीज़ है जो का तो रखना है। लेकिन अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तो क्या किसका काम चलेगा, 50 पैसे के लिए काम चलेगा, 50 पैसे के लिए 2 का यूज करेंगे, 25 पैसे के लिए 4 का यूज करेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाएगा 20 पैसे के लिए 5 का यूज करेंगे, 10 पैसे के लिए 10 का यूज करेंगे और 5 पैसे के लिए यहाँ पर 20 का यूज करेंगे, ठीक है। और ये सबको पता है, इसमें कोई मैंने अलग से बात नहीं बताई, सभी को पता है भाई। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे में 4 सिक्के, 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के और 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, जबकि 10 पैसे के 10 सिक्के बनेंगे और 5 पैसे के बनेंगे 20 सिक्के, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितने रुपये बने भाई, 2 और 1.5 3.5 और 1 4.5, तो टोटल 4.5 रुपये हैं। अब 4.5 रुपये ही बराबर किसके हैं, टोटल रुपयों के। टोटल रुपये क्वेश्चन में कितने दिए हैं, 180, निकालने किसके हैं, 50 पैसे के, तो 3 बराबर किसके हैं, 3 बराबर हैं 50 पैसे के। बस इसे हल करो भाई। यहाँ पर
पॉइंट लगा दो जी। इस पॉइंट की तो कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट में अगर 0 आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हटाओ। और ये पॉइंट हटा दिया जी हमने 0 लगा के। 45 चौका 180 और 4 तिया 12 हैं, तो 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या बनेगी वो बनेगी 120। तो बड़ा ये आसान है। अभी कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, दूसरे क्वेश्चन में वो हो जाएगी दिक्कत समाप्त। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि है। देखिए कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपये इस बार है 90। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। तो इस बार जो है 50 पैसे हैं भाई क्वेश्चन में, 25 पैसे भी हैं भाई और 10 पैसे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर सभी बता रखा, इनके अलावा कुछ नहीं आना। 50, 25, 20, 10 और 5। आप भी ये समझ के चले कि अगर सिक्कों के क्वेश्चन हैं तो मोस्टली यही आने हैं आपके, और 1 रुपये में कुछ नहीं करना, रुपये में कुछ नहीं करना आपको। अच्छा जी, यहाँ पर अनुपात क्या दिया गया, अनुपात देख लो। इन्होंने कहा है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 3 और 5 है। 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्के बताने हैं। फिर वही बात है भाई, 50 पैसे के सिक्के 2 हैं आपके पास, तो कितने रुपए बने, कितने रुपए बने बताओ। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने, 1 रुपया, ठीक है। 25 पैसे के आपके पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, तो कितने रुपए बनेंगे, ये बन जाएंगे भाई 0.75 कर दो, या तो इसे या कर दो भाई 3/4। 3/4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया था, 50 पैसे को आप 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 25 पैसे को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करा, ये आ गया जी। और 10 पैसों को आपको किससे भाग करना, 10 से। तो यहाँ पर 5/10 लिख दिया, चलो मैंने। तो यहाँ पर आया भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बस इसे हल कर दो। हल किया तो एलसीएम आया 4, तो 4 + 3 + 2 कुल मिलाकर आया ये 9/5, ठीक है। तो 9/5 का मतलब कितना हो जाएगा, या तो भाग कर लो या ऐसे ही छोड़ दो। चलो ऐसे ही छोड़ दो। 9/5 बराबर ही 90 के हैं। 9/5 बराबर ही किसके हैं, 90 के। 3 बराबर किसके हैं, 25 पैसे के हैं। अब 9 से काट दें हमने, 10 बार कटा, 5 तिया 15 और 15 दुशाम 150, मतलब 25 पैसे के जो सिक्के होंगे यहाँ पर कितने होंगे, वो होंगे 150, ठीक है जी। तो इस तरह से कर सकते हैं आप आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जानी चाहिए भाई। ये वाला क्वेश्चन आपका किसी भी हालत में आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 उसने कहा एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के क्या है मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.5 रुपये है तो 10 पैसे के सिक्के बताने। देखिए 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 10 पैसे हैं, टोटल रुपए 6.5 हैं। और यहाँ पर अनुपात क्या दिया, अनुपात दिया 1:2:3, 1:2:3। 50 पैसे के सिक्के मतलब 1/2, 25 पैसे के सिक्के 4 कर दो भाई, 10 पैसे के सिक्के 10 कर दो भाई, ठीक है। और यहाँ पर हल कर दो बस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 और 10 का एलसीएम आया 10। तो यहाँ पर कितना हो चुका है, ये तो आधा आधा 1 ही बन चुका है भाई, ठीक है। इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, आधा आधा 1 + 3/10, 10 और 3 13, 13/10 हो चुका है, ठीक है। तो टोटल है 13/10। 13/10 का मतलब 1.3 भी लिख सकता हूँ मैं, 1.3 लिख दिया मैंने। तो 1.3 बराबर कितना हो गया, 6.5 के। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 10 पैसे के बताने हैं तो 3 बराबर किसका जाएंगे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो पॉइंट से पॉइंट गया भाई, और 13 पंजे 65 और 5 तिया 15। इसका मतलब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 15 है। और इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई, 15 आ गया है। और मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करें
कि क्या दिक्कत है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अब हम क्वेश्चन कुछ ऐसे लेते हैं जिनमें कुल सिक्के दिए होंगे, जिनमें कुल सिक्के दिए होंगे वो कैसे करेंगे। जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, उसने कहा 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। देखिए 50 पैसे के सिक्के दे रहा है, 25 पैसे के सिक्के दे रहा है, 10 पैसे के भी सिक्के दे रहा है और कुल सिक्के भी दे रहा है। पहले क्या चल रहे थे यहाँ पे कुल रुपये, अब क्या चल गए कुल सिक्के। तो सिक्कों पे आ जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कुल सिक्के दिए हैं 480। ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना क्या कि कुल रुपए भी दे सकता है, कुल सिक्के भी दे सकता है। रुपये वाले कैसे करने हैं वो पहले 3 क्वेश्चन देखेंगे हम आराम से, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देखे, 3 बार देखे वीडियो को, और तब भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यहाँ पर अब है बात सिक्कों की, तो सिक्कों में देखते हैं भाई यहाँ पर कितना अनुपात है, 5, 3 और 1 अनुपात दिया है। 5:3:1 के अनुपात में है, तब उन सिक्कों की संख्या क्या है। अच्छा ये है रुपये, ये रुपयों का अनुपात है, मतलब ये 5 रुपये हैं, ये 3 रुपये हैं, ये 1 रुपये है। अभी तक क्या था, हमें दिया गया था सिक्कों की संख्या, अब दे दी यहाँ पर रुपयों के अनुपात की संख्या। अगर रुपयों का दे रखा है मतलब कुल सिक्के दिए हैं, तो जो काम आपने करा था भाई पैसे वाले रुपये वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे। आपको गुणा करनी है, अब उसी की इन संख्याओं की गुणा करनी केवल। क्या ध्यान रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि यदि रुपये वाला क्वेश्चन है तो इन सब की होगी क्या भाग, और सिक्के वाला क्वेश्चन है तो इन सब की क्या होगी गुणा। तो गुणा करनी है सिंपल से। किसकी दिमाग इन लगाना कुछ। 50 पैसे के सिक्के दे रखे, यहाँ पर कुल सिक्कों की बात करिए। अच्छा 5 में कहीं की गुणा करेंगे 2 की, तो 10 हो जाएंगे। अच्छा जी 25 पैसे दे रखे हैं, तो 25 में हम 4 गुणा करेंगे, 4 × 12 हो जाएंगे भाई। 10 पैसे दे रखे तो 10 की गुणा करेंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 और 12 22 और 10 हो गए 32। तो 32 बराबर ही किसके हैं, 480 के हैं। 32 बराबर ही किसके हैं, 480 के। और हमें निकालनी है इन सबकी संख्या। देखिए इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर कुल सिक्कों वाली बात है और सिक्के पूछ रहा, सिक्के अब बने हैं, ये थे रुपये, तो यहां पर गुणा नहीं होनी इनकी गुणा जो लास्ट वाली संख्या इनमें होनी। दोबारा समझो, यह है रुपयों की बात, तो इनमें गुणा नहीं करनी, जो यहां पर भाग करके आएगा उसकी गुणा यहां नहीं करनी, इनमें करनी। जो बाद में संख्या तैयार की है इनमें करनी है। जैसे मैं 1 निकाल दूं भाई, यहां पर 10 बराबर किसका जाएगा, 50 पैसे के सिक्के। तो 32 × 32 और 32 × 160, मतलब 50 पैसे के जो सिक्के आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे भाई, 150। अगर मैं इसी तरह से 25 पैसे के सिक्के निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 25 पैसे के लिए 12 में गुणा होगी किसकी, 15 की, 180 आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालूंगा तो किस में गुणा होगी, अब 10 में होगी, तो 10 में किसकी 15 गुणा होगी, तो 150 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनेगी बात। देखें और चीज़ें क्लियर होंगी जब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सिक्कों वाला। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये होगा आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, इसने कहा है एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कितने, 280 सिक्के हैं। 280 सिक्के हैं। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 280। और अनुपात कितना है, मूल्य का अनुपात है 8, 4 और 3, 8, 4 और 3। किसके पूछ रहा भाई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा, कर दो जी काम भाई। अब देखिए 1 रुपये में मैंने बताया था कुछ भी नहीं करना, चाहे रुपये दे रखे हो चाहे सिक्के, 1 रुपये कुछ नहीं करना। 1 रुपया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। 50 पैसे में क्या करनी, अब गुणा करनी, क्योंकि सिक्के दिए गए हैं। इस बार क्या दिए गए हैं, सिक्के दिए गए हैं। अगर रुपए देते तो भाग कर दें, लेकिन सिक्के दिए गए हैं तो गुणा करनी है, कर दो भाई गुणा। ठीक है, अब 50 पैसे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गुणा किससे होगी, 2 से, तो 8 होगी। 25 पैसे की बात कर रहे हैं तो गुणा किससे होगी, 4 से, मतलब 12 होगी। 12, 8, 20 और 8, 28। तो 28 बराबर है
280 के 28 बराबर है 280 के, निकलवा किसको रहा 25 पैसे के। 25 पैसे कितने भाई, ये ले जाएंगे, देखो ध्यान रखना, ये नहीं अनुपात लेना, ये वाली संख्या लेनी हम। तो 12 बराबर किसके हैं 25 पैसे के। 28 से भाग करो, 10 आया तो 25 पैसे के जो आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे भाई कितने 120 सिक्के। तो मैं समझता हूँ चीज़ें और क्लियर हुई होंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जिन बच्चों की अभी भी कोई दिक्कत है वो दिक्कत समाप्त करके ही जानी है हमें तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 आज का। क्या है भाई, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। किस किस के हैं भाई, 1 रुपये के हैं और 50 पैसे के हैं और किसके हैं भाई 25 पैसे के हैं। और कुल सिक्कों की संख्या दी है 378। लेकिन यहां पर जो मूल्य है उसका अनुपात है 13, 11 और 7। अनुपात है 13, 11 और 7। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी 25 पैसे के। फिर वही बात है भाई, रुपये को कुछ मत कहो, बड़ा अच्छा है। 50 पैसे में 200 गुना कर दो। 50 पैसे में 200 गुना मतलब 22। 25 पैसे में 400 गुना मतलब 28। तो 28 22 50 और 13 63। तो 63 बराबर 378 के हैं और 25 पैसे के पूछ रहा है, मतलब 28 से गुणा होगी। 28 बराबर 25 पैसे के आ जाएंगे भाई, ठीक है। और यहाँ पर हम महारणी चला देंगे तो ये 63 अट्ठे हो जाएगा। 63 सिक्का 378 होता है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 28 गुणा 6, तो 8 छंग 48 का, 8 का हासिल 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, मतलब ये सिक्के हो जाएंगे 168। तो यहाँ पर 168 जो है वो पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज का आपके लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा आज, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपके लिए है। क्या क्वेश्चन है बता देते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के अनुपात को दिया गया है 6, 9 और 10। 6, 9 और 10 दिया गया है और कुल रुपये दिए गए हैं 34 रुपये। अब इस बार क्या है, कुल रुपये हैं भाई 34 रुपये 50 पैसे, ठीक है जी। तो आपको बताने हैं 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। मैं समझता हूँ चीज़ें समझ में आई हैं और समझ में आई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। देखिए, कोशिश करें कि वीडियो पूरा देखें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखने के, सारे क्वेश्चन नहीं करने के, तब तक मज़ा नहीं आने का। और मज़ा तभी आएगा जब आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार समझ नहीं आता 2 बार देखें, 3 बार देखें, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप जो है सीधा अगर कोई दिक्कत है तो उसे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।